तरह से वो वोट बंदी करके गरीब जनता को वोट से दूर कर रहे हैं। ये साजिश ही नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग का मतलब है मोदी आयोग। सरकार हमसे वोटिंग राइट छीनने का ये साजिश कर रहा है कि उनको कहीं न कहीं ये अंदर से लग गया है कि हम नहीं जीतने वाले हैं, इसीलिए अलग अलग तरीकों से वो जनता को टॉर्चर करने के लिए आ रहे हैं। ये बिहार के जनता के साथ छल चल रहा है। ये मोदी और नीतीश सरकार बिल्कुल छल करने का काम कर रहा है। ये बताइए, आप लोगों को बैरिकेड लगा के रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग डरने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं ये डर चुकी है सरकार। ये जान गई है कि जब इनकी आवाज आज ये सड़क पर उतर गए, इसीलिए इनका डर दिखा रहा है ये बैरिकेड। आज हमसे आंख से आंख मिला के बात करे, हमारे बात को सुने कि किस तरह से वो वोट बंदी करके गरीब जनता को वोट से दूर कर रहे हैं। पूरे भारत में आप इस चीज को लागू करने के बजाय 2 महीने पहले बिहार में चुनाव है तो आप लागू करके गरीब वोटरों को आप वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये बैरिकेड टूटेगा और हम चुनाव आयोग में आज दिखेंगे आपको। ये बताइए, चुनाव आयोग से राहुल गांधी जी मिलना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के नेता मिलना चाहते हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्या कहेंगे? कि आका का फोन आया है, आका का तो काम करवे न करेंगे। चुनाव आयोग और दिल्ली की आका दोनों समझ जाइए, महागठबंधन टकराइएगा, चूर चूर हो जाइएगा। हिंदुओं को बरगलाया गया। 14 करोड़ मतदाता है बिहार में, 5 करोड़ कोई दिल्ली रहता है, कोई बेंगलोर रहता है, कोई दुबई रहता है, कोई कहाँ रहता है। उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे आएंगे? कोई दिल्ली से आएगा, 5 करोड़ जनता का जो वोटर है यहाँ बिहार के, वो कैसे आएंगे? और वेरिफिकेशन के लिए इनको जो अब चुनाव को 3 महीने रह गए हैं, वेरिफिकेशन के लिए आज इनको ये टाइम दिख रहा है कि वेरिफिकेशन 5 करोड़ आदमी का हो सकता है। ये बताइए, ये चुनाव आयोग मोदी के दबाव में जनता का वोट काट के और मोदी अपना वोट बैंक पक्का करना चाह रहा है। डर क्यों रहे हैं बिहार से मोदी, ये बताओ। देखिए, बिहार में इन लोगों ने देख लिया है कि हमारा सुपड़ा साफ है। जिस तरीके से इन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ छल करा, जिस तरीके से इन्होंने चिराग के साथ छल करा, ये चाहते हैं हर किसी के विधायकों को तोड़ के खरीद के हम अपनी सरकार बनाएं। और इसलिए डर रहे हैं कि यहाँ गठबंधन और राहुल जी इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। और जो क्या कहते हैं 14 अलायंस पार्टियां जो आज साथ में इस धरने प्रदर्शन में है, ये सब के सब साथ मिलकर बिहार में सत्ता लाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। चुनाव आयोग का मतलब है मोदी आयोग। ये मोदी जी ही चुनाव आयोग है। ये निर्वाचन आयोग कौन है? ये निर्वाचन आयोग अभी जिसके इशारे पे चल रहा है वो मोदी जी के इशारे पे चल रहा है। गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के हक को मारने के लिए, क्योंकि हमारा जो मत है, वोट देना, वो जो वोट देना हमारा अधिकार है, उससे हम लोगों को छीना जा रहा है। वोटर चुनाव आयोग कह रहा है कागज दिखाओ, मतदाता लिस्ट में नाम पाओ। तो लोकसभा चुनाव के समय ये सो गए थे, इनकी नींद खुली नहीं थी। लोकसभा के चुनाव से, उसके रिजल्ट के परिणाम से ये गद्दी पे बैठ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। और अभी जब हम लोग इस विधान चुनाव में बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये लोग अरंगा लगा रहा है। हमारे वोटरों को, जो हमारा मेन वोटर है, उन लोगों का लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। साजिश है क्या? ये साजिश ही नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। नीतीश बाबू को क्या कहेंगे? वो तो कुछ बोले नहीं रहे इस मुद्दे पे। नीतीश बाबू मोदी जी के इशारे पे चल रहे हैं। जो मोदी जी कह रहे हैं वही नीतीश बाबू कर रहे हैं और बोल रहे हैं। वो चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी आयोग है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो 20% वोट को काट के 20% वोट को वो जोड़ना चाहता है। ये बैकडोर एनआरसी है। ये साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से वो चीजों को ला करके बरगला रहे हैं। और सोचे कि जिस तरह से चुनाव से हम जिस तरह से दूर हो गए कि पार्टिसिपेशन कर पाना आज के दौर में कितना मुश्किल है कि अगर आपके पैर में अगर क्रॉक्स का चप्पल नहीं है, अगर आपके पैर में मोची का जूता नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा माहौल हमारे बिहार में नहीं, पूरे भारत में पैदा कर दिया गया। और इसमें भी जब हम चुनाव कम से कम वोट देने का हमारे पास राइट बच गया था, तो उसमें भी ये सरकार हमसे वोटिंग राइट छीनने का ये साजिश कर रहा है। आप सोचिए कि बिहार एक बाढ़ग्रस्त राज्य है और ऐसे में दस्तावेज इस तरह से जमा करके रखना, मतलब हमारे पूर्वज जो कागज रखेंगे तभी तो हम ये दिखा पाएंगे कि हाँ हम बिहार की जनता है। और ये एक तरह का साजिश है कि किसी भी तरह से 20% जो उनके वोटर्स नहीं, उनको काट के 20% जो उनके वोटर्स जो साबित होंगे, उनको ये जोड़ने का साजिश है। हार का डर सता रहा है क्या? बिल्कुल डर सता रहा है। आप देखिए, उनको कहीं ना कहीं अंदर से लग गया है कि हम नहीं जीतने वाले हैं, इसीलिए अलग अलग तरीकों से वो जनता को टॉर्चर करने के लिए आ रहे हैं। एक तो पहले ही वो बिहार की जमीन पे वो दिख नहीं रहे हैं, उनका काम नहीं दिख रहा है।
आप देख सकते हैं कि जो सुशासन सरकार कह रही है, आप देखिए कि कितना बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग चीजों का बलात्कार हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, अलग अलग जातियों की हत्याएं हो रही है। और ऐसे में ये वक्त है सरकार को बदलने का। हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम आमना सामनी करो, ये बैकडोर एनआरसी मत करो। हम जनता अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं, इसीलिए आज सड़क पर आकर आपसे आंख से आंख मिलाकर लड़ने के लिए चुनाव आयोग हम जा रहे हैं। मेरा 5 प्रश्न है कि जो मैंडेटरी आधार कार्ड होता है वो यहाँ पे क्यों नहीं है। दूसरा प्रश्न है, जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में है वो अपना जान बचाएगा कि अपना कागजात बताएगा। तीसरा है कि बाहर से जो लोग रह रहे हैं बिहार से बाहर 15 दिन की छुट्टी लेकर अपना प्रमाण करने आता है खुद को कि हम वोटर हैं, अगर यहाँ पे 15 दिन का जो पैसा कटेगा वो कौन देगा। चौथा ये है कि जो मोदी जी चुने गए इसी वोटर ID कार्ड से, अगर ये वोटर ID कार्ड फर्जी है तो वो फर्जी क्यों नहीं है। 5वां और आखिरी सवाल ये है निर्वाचन आयोग से कि अगर करना ही था तो समय से पहले क्यों नहीं किए। जो चीज आप 2003 में 2 साल और 3 साल में पूरा किए थे, अब 25 दिन में कर लेंगे, कैसे दावा कीजिए। ये बिहार के जनता के साथ छल चल रहा है। ये मोदी और नीतीश सरकार बिल्कुल छल करने का काम कर रहा है। ये छल करने नहीं देंगे हम लोग साथ हैं, बिहार के जनता के साथ हैं। छल हो रहा है, छल ये हो रहा है, आधी आबादी का नाम काटने का कोशिश कर रहा है वोटर ID कार्ड से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कहना था 1 पर्सन 1 वोट, उससे ही लोग नाम काटने का काम कर रहे हैं। डर रही है कि 25 में सरकार आ जाएगा, इसीलिए ये लोग डरा हुआ है। बताओ, आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों जो सड़कों पे उतरे हैं, कैसा एकदम सरकार बौखलाई हुई। ये बिहार की जनता के लिए लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक ये कानून बदला नहीं जाता है। रोका क्यों जा रहा है, बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हैं। बैरिकेडिंग इसलिए लगा रहे हैं, जब जब नीतीश कुमार डरते हैं तब बैरिकेडिंग लगाते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। नीतीश कुमार है कहाँ, वो तो बोले नहीं। डरपोक हैं, वो रूम में बंद हैं। चुनाव आयोग ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, वर्तमान में आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है, आधा बिहार सुखाड़ की चपेट में है। जो खेतों में काम करने वाले किसान हैं, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो डॉक्यूमेंट देने की कोशिश करेंगे, कागजात जमा करने की कोशिश करेंगे, या अगले साल भर के लिए अपने पेट भरने की व्यवस्था में रहेंगे। क्या मोदी के 5 साल से एक परिवार का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो लोग अपने अनाज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, धान रोपने की कोशिश कर रहे हैं, और इस समय में 1 महीना के समय के साथ नरेंद्र मोदी ने तुगलकी फरमान जारी किया है। तो आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव आए हैं, डर गई है क्या सरकार डरी है, तभी तो आप देख रहे होंगे पिछले 5 दिनों से चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज है, कब क्या घोषणा कर रही है, विज्ञापन दे रही है, सरकार पेपर में आ रहा है, खुद चुनाव आयोग को पता नहीं है। चुनाव आयोग डर गई है, चुनाव आयोग यूटर्न लेने वाली है। आनन फानन में BLO को आदेश दिया गया है कि बिना कागजात का फॉर्म ले लो। आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा पेश करने के लिए कि हमने इतना बांटा और इतना कलेक्ट कर लिया। यह चुनाव आयोग की दोहरी नीति नहीं चलेगी।